रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमा। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। वह यसअलूना का वह का तर्जुमा और हाँ, एक एक हर्फ पर ध्यान दीजिए, उसका मानी क्या होता है। वतूट उसी को कहते हैं कि आपको जो भी अरबी का हर्फ है या जो भी उसके ग्रामर है ना, उसके मीनिंग मालूम होना जरूरी है। यसअलूना, यसअलूना में वर्ब क्या है? सअला, सीन हमजा लाम इसका रूट है, वाव नून प्लूरल की साइन है और या जो है अलामत मुजारे है। हाँ, तो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि या ता अलिफ नून आप ध्यान में रखिएगा। या के साथ अगर वाव नून का इजाफा होगा तो वो प्लूरल होगा। या का मीनिंग क्या होता है? वो गायब का सीगा है। हाँ, और ता यानी तुम। और अलिफ मैं के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, और नून हम के लिए इस्तेमाल होता है। तो चार ही आपको याद रखना है सिस्टर, ठीक है। तो अभी आप माइक का ध्यान दीजिएगा, अभी माइक ऑन नहीं कीजिएगा, ठीक है। वो सवाल पूछते हैं आपसे, हाँ, यानी साहबा इकराम जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। क जो है आपसे, हाँ, ये क जो है ये अटैच प्रोनाउन है। इसकी पूरी सीरीज मैंने करा चुकी हूँ पहले। का यानी आपसे, एक के लिए आता है। और ये जब हम किसी से बात करते हैं ना, तुम कहते हैं, तू एक के लिए आता है, तो वैसा होता है क कुमा कुम। क मेल के लिए आता है, कुमा दो के लिए आता है, कुम सबके लिए आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हाजिर का सीगा बोलते हैं इसको। हाँ, तो सामने कोई हाजिर होता है, मुझसे बात करते हैं तो क इस्तेमाल होता है। हाँ, तो वो सवाल करते हैं आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अनिल महीजी, हैज के बारे में। महीज यानी हैज है। हाँ, मजदर मीमी होता है ये, इसके लिए इसमें मीम आ जाता है। हैज के बारे में सवाल कर रही हैं। कुल, आप कह दीजिए। एक एक जो हर्फ है ना उसके मानी याद करना है और आगे बढ़ना है। इसी को वर्ड टू वर्ड कहते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। हुआ वो, हुआ किसके लिए आया? इसी हैज के लिए। अजन, अजन गंदगी, नापाकी। तजिलु, ये है ऑर्डर। प यानी फिर, पस, यहाँ पे देखो तर्जुमा दिया पस। अब पस का तर्जुमा नहीं समझ में आता है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिर। यानी जो हैज है वो एक नापाक चीज है ना, एक तकलीफदा चीज है ना, तो क्या करो? ई तजीलु, अलग रहो। हाँ, ऐन जा लाम इसका रूट है। और ये ता जो बीच में आता है वो ग्रामर का ता होता है। फिर अलग रहो। देखो, बस तर्जुमा नहीं कर रही, फिर अलग, तुम अलग रहो। निसा, औरतों से। किसमें? महफिल महीदी हैज में। हाँ, तो फिर अलग रहो, पहले ही बता दिया गया। आपसे सल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो कि वो एक गंदगी है, नापाकी है, फिर अलग रहो औरतों से है सी। वला तक़रबुहुन्ना, अब इसमें ग्रामर देखिए। नहीं, ला तक़रबु ये डोंट है। हाँ, करबा इसका रूट निकल रहा है, देखो काफ रा बा। ला तक़रबु नहीं करीब जाना उनके। हाँ, और ना करीब जाना उनके, हत्ता यहाँ तक के। हुन्ना गया है प्लूरल, गायब का सीगा ये भी फीमेल के लिए आता है। सिंगल आता है हिया, और डुएल आता है हुमा, वो दोनों। और हुन्ना वो सब, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अतः इस प्रोनाउंस कहते हैं इसको। और नहीं तुम करीब जाना, ला तकरबू, ये ईमान वालों से कहा जा रहा है। और ये तो सभी के लिए है, एक तरीके से देखा जाए तो हुक्म, मगर ईमान वाले फॉलो करते हैं ना, उनसे कहा जा रहा है। आपसे सल्लम से फरमाया गया कि आप कह दो, और नहीं तुम करीब जाना हुन्ना उनके, है ना। यहाँ पे देखे तर्जुमा, और ना करीब
जाओ उनके। हत्ता ये शर्त है, हाँ, ये हरफे शर्त है। यहाँ तक के, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक के, हत्ता का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ तक के, अंटिल। यतहुरना, वो पाक हो जाए। तहरा इसका रूट है, तो हरा इसका रूट है तहर। वो पाक हो जाए तब जा सकते हो, यानी जो भी है हैज बंद हो जाए तो शौहर और बीवी आपस में मिल सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक और शर्त है, वो आगे देखते हैं ना ये आयत में। फ़इज़ा, फिर जब, यानी फिर, इज़ा जब, ततहरना, ततहरना जो है वो अच्छी तरीके से पाक होना, खुद को अच्छी तरीके से पाक करने के लिए आता है। हाँ, एक तो ये पास्ट टेंस में आ जाएगा तोहरा, उसने खुद को पाक किया, ठीक है। या तो हुरु, वो पाक करता है या करेगा। या तो हुरना, ये नून जो है ना, ये भी मोनस की प्लूरल की अलामत है। और यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से गुस्ल कर लेना मुराद है। हाँ, फिर जब वो पाक हो जाए, यानी खुद अच्छे से गुस्ल वगैरह कर लें, भैंस का जैसे गुस्ल होता है वैसे कर लें। फ़अतु, यानी फिर, बस, तो भी दिया हुआ है फ का तर्जुमा तो, ईतू है ये असल में, हाँ, हमजा हमजतुल वस्ल है ये। आओ उनके पास, फिर आओ उनके पास, तीन देखो यहाँ पे मीनिंग है। यानी फिर, या तो, आओ उनके पास। मैं ग्रामर के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, हाँ सिस्टर्स, तजवीज के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ। मैंने हाइसु, मिन यानी से, हाइसु यानी जहां से, जहां से, अमरकुम, हुक्म दिया तुमको। अमरा यानी उसने हुक्म दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम जाहिर है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हाँ। हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने, तो जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं से आना है। यानी कि जो सही इस्लामी तरीका है उसी तरीके के मुताबिक हस्बैंड वाइफ से रिलेशनशिप होनी चाहिए। गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हदीसों में भी ममानियत आती है ना, कि जो अपनी वाइफ के पास दुबुर के रास्ते से गया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार करने वाला होता है, ठीक है। इन्ना अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, इन्ना यानी बेशक अल्लाह, युहिब्बु, वो दोस्त रखता है, वो पसंद करता है भी बोल सकते हैं। अहब्बा युहिब्बु, तव्वाबीन, युहिब्बु तव्वाबीन, तव्वाबीन यानी तौबा करने वाले, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। ये इसमें मुबालिगे का सीगा तव्वाब, यानी बार बार तौबा करने वाले। तौबा करने वाले मतलब क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म पे वापस आ जाना, सिराते मुस्तकीम की तरफ लौट आना। तौबा का मतलब होता है लौट आना, रुजू करना। यानी एक इंसान जब कोई गलत काम करता है तो वो क्या होता है, सिराते मुस्तकीम से हट के दूसरे रास्ते पे चला जाता है। फिर वो वापस जब सिराते मुस्तकीम की तरफ लौट कर आता है, उसको तौबा कहते हैं, रिटर्न, इंडिपेंडेंस। यानी अपने गुनाहों को पछताते हुए सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट के आने को तौबा कहते हैं। तो बार बार हमको तौबा करते रहना चाहिए। तो अल्लाह किसको पसंद करता है ये ध्यान में रखना है जब भी आयतों में आता है तो। हाँ, बेशक अल्लाह वो पसंद करता है तौवाबीन को, तौबा करने वाले को। वयुहिब्बु, और वो पसंद करता है मुततहहिरीन को, पाक रहने वालों को। मुततहहिरीन जो है ना, ये भी ग्रामर के हिसाब से ये फाइल है, सब्जेक्ट है, हाँ। और ये खूब खूब अपने आप को अच्छी तरह पाक रखने वालों को अल्लाह पसंद करता है। तो आयत में दो बातें बताई गई है कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को खूब अच्छी तरीके से पाकीज़ा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हैज के बारे में जो सवालात हो रहे हैं उसका अपना एक वो है, मतलब कि उसकी जरूरत है, हाँ। अय्यामी माहवारी से मुतालिक सवाल सिर्फ इस पहलू से नहीं पैदा होता है कि इस जमाने में औरतों से कुर्बत जायज है या नहीं जायज। इस जमाने में कुर्बत ना तो सिर्फ तमाम आसमानी मज़ाहब में मना रही है, बल्कि अरब जाहिलियत भी इसको अच्छा नहीं समझते थे, हाँ।
लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसमें ना, इस जमाने में औरत से दूर रहने की क्या हुदूद है, इसके लिए तहारत के क्या आदाब और शराइत हैं। फिर तलाक और इद्दत वगैरह के मामलात की भी इसी से अहमियत पता चलती है ना, इसके असरात पड़ते हैं ना। निकाह, तलाक, इद्दत, विरासत, सब दूसरे जो मसाइल हैं उससे हैज के ताल्लुक से इसकी बड़ी अहमियत है। इस वजह से निकाह और तलाक की इस बहस में कुरान सबसे पहले इसी सवाल को लिया और इसका जवाब दिया गया। आगे आपको तलाक के बारे में आयतें आएगी इंशाल्लाह। तो अलहदगी की हद क्या है, कि उनसे अलग रहना है इस हालत में, और जब ये हालत खत्म हो जाए तो फिर वापस से उनके पास जा सकते हो। हाँ, जब तुम चाहो, जहां से चाहो, जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहां से जाओ। ठीक है। यानी ये मतलब नहीं कि औरत को बिल्कुल अछूत बना के रख दो जैसे दूसरे मजाहिब में होता है। अब इस आयत में तोहर और ततहर जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तोहर के मानी तो ये कि आदमी की औरत की नापाकी की हालत खत्म हो जाए, खून का आना बंद हो जाए। और ततहरा के मानी ये है कि औरत नहा धोकर पाकीज़गी की हालत में आ जाए। तो आयत में औरत से कुर्बत के लिए तोहर को शर्त करार दिया है, लेकिन साथ में ये भी बता दिया गया कि वो जब अच्छी तरह से गुस्ल कर लेना तभी उनके पास आना। हम्म? ये नहीं है कि खून आना बंद हो गया तो रिलेशनशिप कायम कर लो, नहीं। क्या करना है, जब औरत नहा धोकर पाकीज़गी हासिल करे तब इससे मुलाकात करना है। ठीक है। अब देखिए कि अ, शरीयत में जैसा जो दीन इस्लाम है ना, दीन फितरत है। जैसे हम खाने का निवाला मुंह में डालते हैं ना, नाक आंख में तो नहीं डालते हैं ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि औरतों से इसी तरह रिलेशनशिप कायम किया जाए जैसे कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। ठीक है। माइक पे ध्यान रखिएगा सिस्टर। तो अल्लाह ताला ने जहाँ से हुक्म दिया है वहां से उनके साथ रिश्ता कायम करें। और अल्लाह को तौबा करने वाले और पाक रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। ठीक है। यहाँ पे तर्जुमा भी देख लीजिए। और तुम से हैज के मुतालिक सवाल करते हैं, कह दो ये नापाकी है तो औरतों से हैज के दिनों में अलग रहो और इनसे कुर्बत ना करो जब तक कि वो पाक ना हो जाए। बस जब वो सफाई कर लें तो तुम इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को दोस्त रखता है। ठीक है। अगली आयत है, निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी औरतें हर्सुल लकुम, हर्सुन यानी खेती, तुम्हारे लिए। सॉरी सिस्टर, कॉल आ जाते हैं। निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, पीछे से आगे जाएंगे इसको मुदाफ और मुदाफ इले कहते हैं। तुम्हारी औरतें, हरसुन खेती है तुम्हारे लिए, हरसुल लकुम पढ़ेंगे ना, मैं ग्रामर के हिसाब से बता रही हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें क्या है, खेती है। फ़अतु, फिर आओ, फ यानी सो, फिर, हाँ, फिर आओ, हर सकुम, तुम्हारी खेती, अपनी खेती में, तुम्हारी खेती में भी बोल सकते हैं या अपनी खेती में। हाँ, ये भी मुदाफ मुदाफिल है, पीछे से आगे आएंगे। हाँ, तुम्हारी खेती में, अपनी खेती में, अन्ना, हाँ, जहां से, अन्ना यानी जब है, असल में जहां से नहीं है। हाँ, जिस तरह चाहो, अन्ना जहां से, शी तुम चाहो तुम यानी जब चाहो तुम, मुराद है शी तुम। यानी एक पीरियड की हालत में मना है ना, उसके बाद अपनी खेती के पास जब चाहो आ सकते हो। ये पाबंदी भी है और इसमें अल्लाह ताला ने आज़ादी भी दी है। पाबंदी कब है, जब हैज की हालत में होगी औरत, और जब हैज नहीं रहेगा तो तुम जब चाहो आ सकते हो। वक़द्दिमू, और आगे भेजो, वाव यानी और दिमो, ये ऑर्डर है। हाँ, और ये भी ऑर्डर है। हाँ, फिर बस तुम आओ तुम्हारी खेती के पास या अपनी खेती के पास, अन्ना जहां से चाहो तुम, जब चाहो तुम, मुराद है। हाँ, ये ध्यान में रखना। वक़द्दिमू, और आगे भेजो, ये ऑर्डर है। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आगे जाते हैं ना। तो यक़द्दिमू, ये बाबे तफ़ईल का पहले अमर है। हाँ, इसके लिए इस पे तशदीद आ जाती है।
बीच वाले लेटर पे। और आगे भेजो ली अनफुसिकुम, ली लाम यानी लिए, अनफुस यानी नफ्स, तुम्हारी नफ्सों के लिए। यहाँ पे पूरा हर अल्फाज को वजाहत नहीं की गई है। तो जैसा मैं बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। अपने लिए मुराद है, तुम्हारी नफ्सों के लिए, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड है ना, इसलिए। तो तुम्हारी नफ्सों के लिए क्या करो, आगे भेजो, वत्तकू, और डरते रहो, ओ वाह से, ये भी ऑर्डर है। और डरते रहो अल्लाह से, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचते रहो। व अलम, और जान लो, अन्नकुम, अन्ना यानी के तुम, अन्ना यानी के, कुम यानी तुम, के तुम मुलाकू हो, मुलाकू मिलने वाले हो, मुलाकात करने वाले हो। लाम काफिया इसका रूप है। हाँ, मुलाकू जो है ना, ये भी सब्जेक्ट है। तुम सब मुलाकूना था असल में, इसका नून एरा भी ड्रॉप हो गया है। हाँ, कि तुम मिलने वाले हो उससे, यानी अल्लाह से, हो गए अल्लाह के लिए। ये जान लो कि तुम अल्लाह से एक दिन मुलाकात करने वाले हो। वो बशिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दो, ये भी ऑर्डर है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, आपसे सल्लम से कह रहे हैं खुशखबरी दे दो, किसको, मुमिनीन को, ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। तो देखिए कितनी ऑर्डर्स है। हाँ, इसका तर्जुमा ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी तफसीर ले लेते हैं। औरतें तुम्हारे लिए बमंजला खेती है, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए आगे बढ़ाओ, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि तुम्हें इससे लाजिमन मिलना है, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। जो लोग ईमान लाए हैं उनको खुशखबरी दे दो। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट ही तफसीर बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बता रही हूँ। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि इंसान जिस तरह अपनी औलाद के जरिए से नस्ल इंसानी के अंदर एक अपना मकाम महफूज करता है ना, इसी तरह इनके जरिए से अगर वो इनकी अच्छी तरबियत कर सके, आखिरत में भी अपने सरमाए में बराबर इजाफा करता रहता है। इसलिए कि सौले औलाद की नेकी एक खैर जारी है, यानी एक इंसान के लिए ये सदक़े जारिया होता है कि अपनी औलाद को नेक बनाए, जिसका सिलसिला आदमी की मौत के बाद भी जारी रहता है। अहादीस में इसकी दलील मौजूद है। फ़क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम में ये दोनों पहलू मौजूद है। हाँ, और इसके पहले क्या बात बताई गई कि तुम्हारी औरतें बमंजिला तुम्हारे लिए खेती है। इसमें भी बहुत गौर व फिक्र की बात है। आप अगर ये इस पे, इस खेती के इस पे गौर करेंगे तो बहुत सारी हिकमत की बातें आपको समझ में आएगी। यानी बहुत खूबसूरत एक औरतों को खेती से तशबीह देने का, यानी क्या है, कुदरत का एक कानून होता है ना, अल्लाह ने खेती का भी एक निज़ाम बनाया है ना, कि ठीक मौसम में उसमें बीज डाला जाए, और उसको देखभाल की जाए, है ना। खेत में जो बीज डाला जाता है वो खेत के अंदर ही डाला जाता है, खेत के बाहर तो नहीं डाला जाता है ना। तो इसी तरह औरत के लिए फितरत का ये कानून है कि माहवारी के अय्याम के जमाने में, हाँ, इनसे सोहबत ना की जाए, इसलिए कि हैज का जमाना औरतों के लिए एक गैर आमादगी का जमाना होता है, और सही नहीं है, किसी सलीमी फितरत इंसान के लिए अच्छा नहीं है ये। हाँ, फिर एक पाबंदी लगाई, आज़ादी भी दी कि जब खेती वाला किसान अपनी खेती में आना चाहे आ सकता है, इन टाइम के अलावा, है ना। एहतियात, एक तरफ एहतियात है, दूसरी तरफ आज़ादी है। जैसे होता है ना कि खेती के लिए भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए होता है ना। खेती में आए तो 100 बार आए, जब चाहे जब आए, लेकिन खेती का भी ध्यान रखे। किसान को क्या दिल होता है कि उसकी खेती बहुत अच्छी फसल दे, मुनासिब वक्त पर इस पर हल चलता रहे, जरूरत के मुताबिक इसको खाद पानी मिलता रहे, मौसमी आफतों से वो महफूज रहे, कोई चरिंद परिंद दुश्मन चोर इसको नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। जब वो इसको देखे तो इसका दिल खुश हो जाए, जब वो आए तो वो अपने दामनों को फूलों से भर ले, है ना। तो औरतों को बहुत बेहतरीन ये तशबीह दी गई है। और मैं तो इतना, मतलब वक्त इतना कम है कि मैं आप लोगों को इसकी पूरी वजाहत भी नहीं कर पा रही हूँ। आयत नंबर 224 ले लेते हैं, ये हो गया ना। वला तजअलू, और ना तुम बनाओ, वाओ यानी और,
لا تجعلوا، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور یہ ڈونٹ ہے، نہیں بناؤ اس کو اللہ کو، عرضن نشانہ، ایم، ہدف، اس کے لیے، لی ایمانکم، لام کا میننگ ہوگا لیے، ایمان یعنی قسم، تمہاری قسموں کے لیے، اس کو ایسا میننگ کرتے ہیں، تمہاری قسموں کے لیے اللہ کا نام لے کر نیکی سے رکنے کی قسم نہیں کھانا، ان کے تبرؤ، تم حسنی سلوک کرو، کہ تم حسنی سلوک نہیں کرو، کہ بات یہ ہے، ہم، کہ تم حسن سلوک نہ کرو، آگے دیکھو تب ترجمے میں دیکھیے گا، اور اللہ کو اپنی ایسی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ احسان نہ کرو گے، یا حدود الہی کا احترام نہ کرو گے، یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی ہے کہ تم نیکی سے رکنے کے لیے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے، پہلا کیا بتایا کہ اللہ کو نیکی سے رکنے کے لیے اور پرہیزگاری سے رکنے کے لیے، وَتُصْلِحُوا، اور تم اصلاح نہ کرو گے، کس کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ہاں؟ تو اللہ کی قسم کھا کر ان نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے تم اللہ کے نام کا استعمال نہیں کرنا، ہاں؟ تبرؤ برا سے بنا ہے، برا آتا ہے نا نیکی، اس کا شمار ہے اس پہ ہوتا ہے، برا کہتے ہیں نیک لوگ، ابرار آتا ہے نا اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور تتقو یعنی پرہیزگاری کرنا، گناہوں سے بچنا، ہاں؟ کہ اللہ کا نام لے کر کسی گناہوں سے بچنے کے لیے قسم نہیں کھا سکتے کہ میں گناہ سے اب نہیں بچوں گا، نعوذ باللہ، اور تسلحو میں دیکھو روٹ وٹ کیا نکل رہا ہے، صلح، اور کہ تم صلح نہ کرواؤ گے کس کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ سب سن رہا ہے تم کیا بولتے ہو، علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہاری نیتیں کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیکی اور تقوی اور اصلاح کے سے رک جانے کے لیے اللہ کی قسم کھانے کے معنی کیا ہوئے کہ تم اللہ کو گواہ بنا رہے ہو نا، اگر کوئی شخص اس اللہ کے نام پر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو نیکی یا سچائی یا انصاف کے مخالفت کے لیے ہو، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کو خود اللہ کے خلاف شیطان کے حق میں گواہ بنانا چاہتا ہے، اس قسم کی تمام قسمیں اللہ کے ساتھ مذاق کے ہم معنی میں ہیں، اس وجہ سے ایسی قسم اول تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن اتفاق سے اگر کوئی شخص کھا بیٹھے تو اسلام نے اس قسم کو توڑنے کا حکم دیا ہے نا، سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ المائدہ کی سورہ المائدہ میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم قسموں کو ایسی غلط کام کے لیے اگر قسم کھا لی ہے تم نے تو کیا کرو، اس قسم کو توڑ دو، اور اس کا کفارہ بھی بتایا گیا ہے، آیت نمبر 89 میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ایسی قسم کھا لی ہے نیکی سے رکنے کی تو توڑ دو، اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دینا ہے، یا ایک گردن آزاد کر دینی ہے، ہاں، اور جو سب نہیں پا سکے یہ سب تو وہ 3 دن کے روزے رکھتے اس کے کفارے کے طور پہ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ تم، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی قسمیں کھایا ہی مت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی 89 نمبر کی آیت میں بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا ہے، دھمکی بھی دے دی ہے کہ اس پاک نام کو اس طرح گناہ کے کام کے لیے استعمال نہیں کرنا، اور اس حقیقت کو مت بھولنا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور ایسے گستاخوں کو سزا دیے بغیر وہ نہیں رہے گا، دعا کر لیتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।